दोस्तों, आजकल हर फाइनेंशियल न्यूज़ में एक वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, डी डॉलराइजेशन। लोग कह रहे हैं कि यूएस डॉलर्स कोलैप्स होने वाला है। बट इज़ दिस एक्चुअली ट्रू, या फिर ये बस एक इंटरनेट हाइप है? आज हम इमोशंस पे नहीं, डेटा पे बात करके जानेंगे कि इस वर्ड डी डॉलराइजेशन में कितना दम है। अगर आप नंबर्स देखो तो पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर्स बॉन्ड बेचकर रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड खरीदा है, और गोल्ड के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूएस बॉन्ड मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई डेकेड्स में नहीं हुआ। तो क्या इन रीजंस की वजह से डॉलर एक्चुअली नीचे जा रहा है? अगर हाँ, तो वो कौन से हिडन फोर्सेस हैं जो इसे रोक रहे हैं? और इंडिया, चाइना और रशिया मिलके ग्लोबल इकोनॉमिक्स में क्या गेम खेल रहा है? आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे डी डॉलराइजेशन का असली सच बेस्ड ऑन डेटा। डी डॉलराइजेशन का मतलब है यूएस डॉलर्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करना। बेसिकली जब कंट्रीज डिसाइड करती है हम अपना इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में नहीं करेंगे, हम अपनी सेविंग्स यानी फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर में नहीं रखेंगे, और हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए अमेरिका के बनाए हुए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे, तो उस प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। लेकिन दुनिया क्यों इतनी स्टेबल करेंसी पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है? इसका मेन रीज़न इकोनॉमिक्स नहीं, जियोपॉलिटिक्स है। जब यूएसए ने यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को बाहर निकाल दिया, तो दुनिया की बाकी कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ, अगर हमारा पैसा डॉलर में है तो वो हमारा नहीं है, वो यूएसए की मर्ज़ी पर है। तो क्या इन रीजंस की वजह से वाकई डॉलर कोलैप्स हो रहा है? आइए अलग अलग पैरामीटर से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल ट्रेड का डेटा। ये चार्ट ग्लोबल ट्रेड के डेटा को डिस्प्ले कर रहा है और बता रहा है कि ईयर 2000 के टाइम पर दुनिया का ट्रेड कैसा होता था। यहाँ ब्लू में जो कंट्रीज़ हैं उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, और ऑरेंज में जो है उनका चाइना है। अगर हम 20 से 30 साल पहले का डेटा देखें तो एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। 1990s और अर्ली 2000 में यूएसए ग्लोबल ट्रेड का अनडिस्प्यूटेड किंग था। यूएसए दुनिया की 80% कंट्रीज का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन अब ये चार्ट देखिए, ये चार्ट 2020 के बाद के ट्रेड को शो कर रहा है, जिसमें ऑरेंज कंट्रीज बढ़ गई हैं, जो चाइना के डोमिनेशन को बताता है। धीरे धीरे यूएसए का ट्रेड शेयर ग्लोबली गिरता जा रहा है और चाइना का शेयर बढ़ता जा रहा है। आज सिचुएशन ये है कि दुनिया की लगभग 70 to 80% कंट्रीज यूएसए से ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ करती है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, जब यूएसए का ट्रेड कम हो रहा है तो लॉजिकली उसकी करेंसी की डिमांड भी कम होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा दूसरा पैरामीटर, ग्लोबल पेमेंट्स करेंसी। अब आते हैं सबसे शॉकिंग डेटा पर, पेमेंट करेंसी, यानी वो करेंसी जिसे दुनिया ट्रेड करने के लिए यूज़ करती है। दोस्तों, ये डेटा स्विफ्ट का है। लोग बोल रहे हैं डॉलर ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये चार्ट देखिए। 2012 में डॉलर का शेयर ग्लोबल पेमेंट करेंसी में 47% था, और आज 2025 में ये गिरने की बजाय 49% हो गया है। मतलब दुनिया में डॉलर का यूज़ बढ़ रहा है, डॉलर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस डेटा में एक कैच है। ये सिर्फ स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का डेटा है, और रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकालने के बाद दुनिया का कुछ ट्रेड स्विफ्ट सिस्टम के बाहर भी हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, स्विफ्ट एक बैंक स्टेटमेंट की तरह है। अगर मैं आपको बैंक से पैसा भेजूं तो वो स्टेटमेंट में दिखेगा, लेकिन अगर मैं आपको कैश दे दूं तो वो बैंक को कभी पता नहीं चलेगा। आजकल कुछ कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए स्विफ्ट यूज़ नहीं कर रही है, वो आपस में डायरेक्ट डील्स कर रही है, जो इस चार्ट में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मतलब डी डॉलराइजेशन हो रहा है, लेकिन वो हिडन मोड में चल रहा है। लेकिन अगर हिडन पेमेंट्स हो रही है तो वो कितनी बड़ी है? क्या वो डॉलर को टक्कर दे सकती है? आज भले ही रशिया चाइना या इंडिया रशिया जैसे बड़े बड़े देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेजॉरिटी वर्ल्ड ट्रेड आज भी स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर है, जहां यूएस डॉलर की डोमिनेंस है। दोस्तों, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई या चाइना का सेंट्रल बैंक अपनी वॉल्ट में क्या रखता है? मेजरली डॉलर, राइट? इस चार्ट को देखिए। ईयर 2000 में दुनिया की 71% सेविंग यूएस डॉलर्स में थी। 2024 में ये गिरकर 57% हो गई है। यह नंबर आज भी बड़ा है, लेकिन ये ग्राफ शो कर रहा है कि धीरे धीरे डॉलर की डोमिनेंस कम हो रही है। यहाँ डॉलर का असली दर दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डॉलर कम हो रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब है गोल्ड।
पिछले 10 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा दी है। इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स में सोने का शेयर पिछले 10 सालों में 4% से बढ़कर 9% हो गया है। वहीं डेवलप कंट्रीज में तो ये शेयर पहले से ही 20% पार था। दुनिया की सरकारें खास करके डेवलपिंग वर्ल्ड डॉलर पर डिपेंडेंस कम करके हिस्टोरिक मनी गोल्ड की तरफ जा रही है। इसलिए पिछले कुछ वक्त से आरबीआई भी गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहा है। डॉलर पेमेंट्स में आज भी किंग है, लेकिन सेविंग में लोग उसे निकाल कर सोना भर रहे हैं। दोस्तों, आपने पिछले सेक्शन में देखा कि सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर कम सेव कर रही है। इसका सीधा असर पड़ रहा है यूएसए की उधारी पर। अमेरिका अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए दुनिया भर से लोन लेता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर। इस टाइम यूएसए का लोन उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन यूएसए को सबसे ज़्यादा लोन दे कौन रहा है? इसका जवाब है फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, चाइना और इंडिया। यूएसए ओपन मार्केट में जाके अपने बॉन्ड्स बेचता है और बॉन्ड्स पर कुछ सर्टेन परसेंटेज रिटर्न पे करता है। बाकी देश इसे यूएस इकोनॉमी और यूएस डॉलर्स की पावर देखकर बाय करते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ईयर 2008 में यूएसए के टोटल बॉन्ड का 50% से ज़्यादा शेयर फॉरेन कंट्रीज के पास था। मतलब पूरी दुनिया लाइन लगाकर यूएस को पैसा उधार देती थी। लेकिन 2025 में ये शेयर 50% से गिरकर अब सिर्फ 30% रह गया है। पिछले 15 सालों में फॉरेन ओनरशिप लगातार कम हुई है। इसका मतलब है कि बाकी देश अब यूएसए का लोन खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर यूएस बॉन्ड मार्केट में फॉरेन ओनरशिप सिर्फ 1% ऑफ द जीडीपी से भी कम होती है तो यूएसए का इंटरेस्ट रेट 33 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में, अगर फॉरेनर्स ने पैसा देना बंद कर दिया तो अमेरिका को लोन लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर अमेरिका को अपने ही लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा तो उनकी इकोनॉमी और करेंसी दोनों को एक गहरी चोट पहुंचेगी। तो डी डॉलराइजेशन का सबसे बड़ा सबूत ट्रेड में नहीं बल्कि बॉन्ड मार्केट में है, जहां दुनिया ने यूएसए की उधारी उठाने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। दोस्तों, इन पैरामीटर्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है, डी डॉलराइजेशन कोई एक साल में होने वाली प्रोसेस नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया मल्टीपोलर हो रही है डॉलर की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। हमने देखा कि भले ही डॉलर आज ट्रेड करेंसी के रूप में डोमिनेंट हो, लेकिन दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपनी डॉलर होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं, जो बताता है कि डॉलर का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर को रिप्लेस करेगा कौन? सच तो यह है कि फिलहाल मार्केट में कोई ऐसी करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अकेला चाइनीज युआन भरोसेमंद नहीं है। और रही बात ब्रिक्स की, जो इंडिया, चाइना और रशिया जैसे बड़े इमर्जिंग मार्केट का एक ग्रुप है, उनका एक कॉमन करेंसी बनाना फिलहाल रियलिटी से काफ़ी दूर लग रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में अभी एक कॉमन करेंसी को लेकर कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। इस करेंसी डेफिशिएंसी से निपटने के लिए कंट्रीज अब एक नई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना। जैसे इंडिया ने यूएई के साथ अग्रीमेंट किया है, ये सिस्टम डॉलर की डोमिनेशन को धीरे धीरे कम करेगा। तो फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर डॉलर फ्री नहीं बल्कि डॉलर लेस होगा। दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ वेस्ट होगा जो डॉलर यूज़ करेगा, और दूसरी तरफ हमारे जैसे ग्लोबल साउथ के देश जो अपनी लोकल करेंसीज या शायद आगे चलकर किसी ब्रिक्स बेस्ड करेंसी में डील करेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारा रुपी एक इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा? और इसे एक ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय हिंद।